चलते चलते एक दुनिया को सामान्य से अलग हटकर देखा जाए तो वह आमतौर पर इस तरह दिखती है कि हम कुछ अलग और अपूर्व देख रहे हैं। गति व संसार एक अलग ही रंग में दिखता है। गति दरअसल सौंदर्य से, जीवन रस से और अलग ही ढंग से देखने को कहती है। संसार को समझने के लिए गति के पंख को लेकर चलना पड़ता है। गति में पूरी दुनिया पृथ्वी के साथ घूमती हुई दिखती है। जब एक ऊंचाई से संसार को देखते हैं तो एक अलग ही संसार दिखता है। यह संसार कुछ ज़्यादा साफ, कुछ अलग और ऐसे दिखता है कि पहली बार ही वह सब देख रहे हों। भले सैकड़ों बार वह दृश्य आँखों से गुजरा हो, पर गति के क्रम में हर बार अंदाज बदल जाता है। हो सकता है कि हमारे सामने हमेशा से इसी तरह संसार आता रहा हो, पर ज़रूरी नहीं कि वही संसार आए जो एक जगह बैठने में आता है। एक जगह से एक गतिशील दुनिया को स्थिर रूप में देखते हैं, जबकि चलते चलते स्थिर संसार भी इतना गतिशील हो जाता है कि संसार को गति करते ही देखते हैं। चलते चलते पहाड़ भी घूमता है, अलग अलग कोणों से दिखाई देता है। एक भाग जो कह रहा होता है जो वही दूसरा नहीं कहता। दूसरा सिरा नुकीले रूप में दिखता है तो पिछला सिरा पठार की तरह दिखता है, और हर हिस्सा सौंदर्य का अलग अलग रूप दिखता है। यह दिखना हमारी दृष्टि के साथ, हमारी गति और सोच के साथ उस समय की उपस्थिति पर निर्भर करता है। यह सब कुछ चलते चलते ही संभव होता है। जब हम चलते हैं तो सड़क और रेल की पटरियां गति पकड़ती दिखती हैं और अपनी गति से इस तरह जोड़ देती हैं कि हम एक अलग ही दुनिया को देखने लगते हैं। यह भी एक विचित्र दृश्य है कि पटरियां और सड़क तो अपनी जगह स्थिर ही रहती हैं, मगर हमारे चलने के समांतर उनके भी गतिमान होने का दृश्य उपस्थित होता है। हालांकि हम अपने गंतव्य या मंजिल पर पहुंचते हैं तो वही सड़क और रेल की पटरियां हमारा साधन बन जाती हैं। दरअसल भागती हुई दुनिया शुरू से ही आकर्षण का केंद्र रही है। ना जाने कितनी कितनी तरह की दुनिया को छोड़ते हुए हम चलते चले जाते हैं। सड़क और रेल की पटरियां बहुत दूर के दृश्य को आँखों में बसा देती हैं। दूर से क्षितिज पर घूमते पेड़ ऐसे दिखते हैं कि बस यही लगता है कि चारों तरफ हरियाली भरी हुई है। इसी के साथ खेत और दूर दूर तक खेत, बाग बगीचे और नदियाँ, नहर, तालाब से भरी दुनिया के वे दृश्य भी सामने आ जाते हैं।
जिससे यह पता चलता है स्टॉक